प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय और मसीह। बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा के साथ आज फिर परमेश्वर ने एक और बार प्रभु की सेवकाई के लिए और परमेश्वर के दास के जो अगुवाई में जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर के दास को और बेतेल चर्च को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर के संदेशों को आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ सकूं। और मेरा नाम पास्टर अशोक सोनी है और मैं न्यू दिल्ली में मैं सेवकाई करता हूं। और चर्च सेवकाई, मेरे जो चर्च का नाम है, सेवकाई का नाम है डिवाइन पावर मिनिस्ट्री। और बहुत सारे मेरे जो चर्च के लोग भी अभी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा हर रोज शाम को 7 बजे प्रार्थना होता है। तो उनको सब लोगों को मैंने आज इसमें इनवाइट करके मैंने बोला कि आप सब लोग इसमें आप आइए, जुड़िए और प्रार्थना में शामिल रहिए, क्योंकि और भी परमेश्वर के दास हैं इसमें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सबको बहुत आशीष करे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग परमेश्वर के समीप अपने समय को, कीमती समय को देते हैं और परमेश्वर के दास के साथ आप लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करते। तो इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं दिल से दुआ करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। और पास्टर शिबू सैमुअल को भी मैं दिल से इस समय आशीष करना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी सेवकाई को भी बहुताई से आशीष करे। और इसी आशा के साथ हम परमेश्वर के समीप एक बार सरों को झुकाकर और प्रार्थना करेंगे इस सेवकाई के लिए। उसके बाद हम वचन में जाएंगे समय न गवाते हुए। तो आइए हम अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के दास के लिए और जितने दास हैं उन सब के लिए दुआ करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने दास को प्रभु परमेश्वर चिताया और उन्होंने प्रभु जो परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर ये संदेश को प्रभु परमेश्वर आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रभु मौका दिया, हृदय खोला प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आपके दास शिबू परमेश्वर पिता सैमुअल के लिए प्रभु और इनकी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए मैं आशीष, बरकत और बढ़ोतरी को परमेश्वर पिता मैं आपके दास होने के नाते परमेश्वर मैं प्रभु परमेश्वर मैं मांग लेता हूं आशीषों को। और मैं आशीष करता हूं, ब्लेस करता हूं परमेश्वर मेरे पिता। और जितने लोग परमेश्वर इस समय जुड़े हैं, हमारे भाई बहन, हमारे परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपके दास दासी, उन सबों को परमेश्वर मैं यीशु नासरी के नाम से मैं आशीष करता हूं प्रभु। अपनी आत्मा प्रभु हर एक को आशीष करे और चलाए, हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं आज के वचन में। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष करे। तो बड़े ही आनंद के साथ वचन सुनेंगे और परमेश्वर के उस सामर्थ में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, आज का मेरा संदेश है, क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए? मेरे प्रियो, ये तैयारी का समय है। जो जितने लोग भी आज इस प्रार्थना में, इस सभा में जुड़े हैं, आज ऑनलाइन जो भी जूम के द्वारा, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो आगमन है निकट है। और ये सब हम सब बहुत ही अपने जो लोग हैं, हर एक कलीसिया में ये बताया जा रहा है बहुत ही तेजी के साथ कि परमेश्वर जो है वो आने के लिए तैयार है। और आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं या बहुत सारे विश्वासी भाई बहन को देखता हूं मेरे प्रियो, बहुत ही दुख लगता है और इस बात के लिए, क्योंकि सच में शायद अभी भी कलीसिया तैयार नहीं हो रही है। अभी भी कलीसिया में वो बहुत सारे वचनों में जो उनको जो भ्रम है कि यीशु मसीह अभी नहीं आने वाला है, शायद यीशु मसीह नहीं आएगा। मगर मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर के वचन कलाम के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं और आपसे मैं एक सवाल यही करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द लॉर्ड? परमेश्वर के आगमन के लिए आप तैयार हैं क्या? मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन पढ़ के और उसके बाद आगे मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसकी भूमिका को अगर आप देखते हैं, जिस प्रकार से दूसरा थिस्सलुनीकियों में लिखा है परमेश्वर के आगमन के समय की बातों को, मेरे प्रियो आप लोग इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कई बार हम वचन को पढ़ते हैं और जो भूमिका है, जो किस कारण से जो लेखक लिखता है, किस कारण से इस पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा है, उसको हमें जानना जरूरी है। तो जब हम भूमिका में पढ़ते हैं, उसमें एक बात लिखा गया है मेरे प्रियो, मसीह के आगमन से पहले की बात क्या होगी,
इस बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और हर एक लोग क्या तैयार हैं, वो अपने आप को खुद आज देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपने चरम सीमा पर होगी, और यह एक रहस्य शासक की अधीनता में होगा, जिसे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र कहा गया है, जो मसीह का विरोध करेगा। मेरे प्रियो, आप ध्यान से आपके चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है। आप ध्यान से अपने देश में रहते हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, और किस प्रकार से आज मसीह के उस संदेशों को रोका जा रहा है। मेरे प्रियो, किस प्रकार से आज मसीह का विरोध किया जा रहा है, इसी बात से हम अनुमान लगाना है। मैं छोटे शब्द से आपको बताना चाहता हूं कि इसी बात से आपको अनुमान लगाना है कि मसीह का आगमन किस प्रकार से और कैसे होने वाला है, कब होने वाला है। मेरे प्रियो, वचन में जब इस भूमिका में पढ़ते, इसमें लिखा है सबसे पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। चारों तरफ आप नजर उठाइए और देखिए अपने चारों तरफ मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां पे हैं? क्या आप तैयार हैं मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए? क्या आप अपने जीवन को उस प्रकार से बना के रखें? हर तरह से हम संदेश सुनते जा रहे हैं मेरे प्रियो, हम आशीष पाना चाहते हैं, हम मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मगर क्या आज आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को? क्या आज आप अपने आप को उस प्रभु के सामने खड़े होने के लिए आप उस लायक बना रहे हैं अपने आप को? मेरे प्रियो, मैं एक वचन को आपके साथ पढ़ के उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। और मत्ती 24 का 44 जब हम देखते हैं, मत्ती 24 का 44, उसमें लिखा है मेरे प्रियो, मत्ती 24 के 44 में स्पष्ट रूप से कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। आज हर एक लोग अपने आप से पूछें, क्या सच में मैं इस घड़ी के लिए मैं तैयार हूं? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। और मेरे प्रियो, हम जब इस वचन को देखते हैं और अपने आप को इस बात में जब अपने आप से पूछते हैं, क्या उस घड़ी के लिए हम तैयार हैं? क्या हम सोच रहे हैं कि अभी यीशु मसीह नहीं आएगा? हम इस सोच में बैठे हैं, अभी तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी तो हम थोड़ा आराम करके प्रार्थना कर सकते हैं, अभी तो हम थोड़ा आराम करके वचन पढ़ सकते हैं, अभी तो हम थोड़ा आराम करके परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप क्या तैयार हैं? जिस घड़ी के विषय में आप सोच नहीं रहे हैं, उसी घड़ी परमेश्वर इस दुनिया में एक बार फिर आएगा। और इस बार वो जब आएगा मेरे प्रियो, वो आपको अनुग्रह करने के लिए नहीं, वो आपका न्याय करने के लिए आएगा, और जिसमें कोई भी उस न्याय में नहीं बच सकता मेरे प्रियो। इसलिए हम जब देखते हैं 25 अध्याय मत्ती का, और उसमें 10 कुंवारियों के विषय में आप पढ़ते होंगे, 10 कुंवारियों के विषय में यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो। लेकिन आज जब हम एक नजरिए से देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति के विषय में, दो तरह के लोगों के विषय में बात हो रहा है। और यहाँ पे उन लोगों के विषय में बात हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं, और जो बिना तैयारी के अपने जीवन में किस प्रकार से वो बैठे हुए हैं, किस प्रकार की सोच से बैठे हुए हैं कि मसीह अभी नहीं आएगा मेरे प्रियो। यहाँ पे दो प्रकार की तैयारियां हो रही है मेरे प्रियो। और जब बाइबल में लिखा हुआ है 10 कुंवारियों के विषय में, आप हमेशा पढ़ते हैं कि 10 कुंवारियां यहाँ पे थी और 5 सो गई, 10 सो गई, और 5 ने अपनी मसालों में एक्स्ट्रा जो तेल को ले रखा था और 5 ने नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक अलग नजर से देखेंगे, और यहाँ पे बताया गया है कि उन 10 में से 10 सो गई, मगर 5 जो है तैयारी के साथ थे, और 5 बिना तैयारी के साथ। आज आपके कलीसिया में आपके पास्टर या आपके अगुए आपको बार बार कहते हैं, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो, सेवकाई में आगे बढ़ो, सुसमाचार में आगे बढ़ो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम सच में क्या उस वचन की ओर अपने ध्यान को करते हैं? क्या आज परमेश्वर के दास के वचन को हम गंभीरता से सुनते हैं?
क्या आज जो कलीसिया को बताया जा रहा है उस पे हम अमल करते हैं, या केवल और केवल ये चाहते हैं कि परमेश्वर का दास मेरे सामने, मेरे लोगों के सामने केवल और केवल जब मैं कलीसिया जाऊं तो आशीष भरी बात करें, कोई ऐसी बात ना हो जिससे मुझे दुख लगे या मैं उसमें थोड़ा परेशान हो जाऊं। मेरे प्रियो, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत ही कुछ होने वाला है। आप चारों तरफ अपने जब आसपास अपने इस संसार में अपनी आंखों को घुमाएंगे मेरे प्रियो, अपने नजर को घुमाएंगे, आपको पता चलेगा सच में क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार हम घर में बैठ के हम जब अपने पड़ोसी को देखते हैं, सब कुछ साधारण सा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरे प्रियो जब थोड़ा और आगे जाते हैं हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। कल ऐसे ही मेरे प्रियो जब मैं इस विषय में एक कोरोना का जो समय चल रहा है, इस विषय में जब मैं सोच रहा था, इसके बारे में मैं सोच रहा था कल कि ये तो सब बेकार है, अफवाह है, बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं है। मगर जब मेरे चर्च के कल एक भाई जब उनको ज्यादा तबीयत खराब हुई और मैं उनको लेकर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ने लगा, सच में मेरे प्रियो मैं आपको दिल से मुझे बताने के लिए बहुत ही ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। मगर यहाँ पे जब मैं अस्पताल से अस्पताल हम लोग गए, एक भी जगह पे उनको एडमिट नहीं किया गया, एक भी जगह पे सारे बोल रहे हैं हमारे यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे संसार में स्थिति है मेरे प्रियो, और हम इसको मजाक में लेकर चल रहे थे कि ये तो सब कुछ भी नहीं है। और आज सुबह जब उनको कुछ कोरोना का शिकायत था, लेकिन जब ऐसी स्थिति में शायद पता चला तो उनको जो डेड बॉडी है वो जलाना पड़ा। तो जब उस जगह पे गए जहां पे जलाते हैं मेरे प्रियो, वहां की स्थिति में 10 साढ़े 9 10 बजे की बात बताता हूं आपको, कम से कम 25 से 30 डेड बॉडी उस स्थान पे आ चुकी थी। इतना कंडीशन खराब है चारों तरफ। आप देख लो, अगर आप यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय में आप पढ़ेंगे, आप जरूर नोट कर लीजिए उसको, मेरे पास समय नहीं है, आप उसको पढ़िए जरूर एक बार, उस भविष्यवाणी को पढ़िए कि पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है, क्या दशा होने वाला है आने वाले दिनों में। तो इसलिए कान को खोलना है मेरे प्रियो, आंखों से देखना है सच्चाई को। और आप शायद जो भी कलीसिया में जाते हैं, आपके अगुए कोई भी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अगुए की बात को मानकर आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहां पे लिखा है 10 कुंवारियों में से 2 तरह के व्यक्ति हैं, और दोनों तरह के व्यक्ति एक ही स्थान के लिए चल रहे हैं, एक ही राज्य के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक ही चीज के लिए इंतजार कर रहे थे मेरे प्रियो, कि हम एक ही सभा में शामिल होंगे, एक ही राज्य में शामिल होंगे। मगर मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरह में से एक जो व्यक्ति थे वो तैयारी के साथ थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी तैयारी में ढिलाई नहीं किया, अपनी तैयारी में बिल्कुल भी उन्होंने ढील नहीं दिया, और बिल्कुल उन्होंने अपनी तैयारी में लापरवाही नहीं किया। जिस तरह से उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाया गया सही तरीके से, और उसी तरह से वो चलने लगे। क्योंकि मेरे प्रियो संसार में बहुत सारे झूठे भविष्य, झूठे प्रचारक आपके बीच में आएंगे और आपको इन सब बातों से दूर रखेंगे, परमेश्वर की सच्चाई बातों से। केवल और केवल आपके सामने वो प्रॉस्पेरिटी और आपके सामने वो तमाम प्रकार की आशीषों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन आज जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जब आप सुनते हैं तो अपने कान को खोलना है मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है कि जो जो तैयारी के साथ थे, जब दूल्हा आया, जब वो पुत्र आया, जब वो आगमन जब हुआ, वहां पे बाइबल बताती है कि जो तैयारी के साथ थे वो उसके साथ अंदर चले गए। हालेलुया। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयारी के साथ चल रहे हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हैं, या आप यूं ही बैठकर समयों को खराब कर रहे हैं? एफेसियों 5:5 में लिखा है मेरे प्रियो कि अवसर को बहुमूल्य जानो, और उसका हम अवसर को आज अपने जीवन में किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको जो अवसर दिया है आपके जीवन में, एक बहुमूल्य कीमती लहू को बहाया है आपके लिए मेरे प्रियो। उस लहू को
परमेश्वर ने आपके लिए बहाया और उसी कीमती लहू से आपके जो प्राण को, आपके जो जीवन को मोल ले लिया है मेरे, उसने उसका दाम चुकाया है। किस लिए? क्योंकि आपको एक अवसर मिल जाए, आपको एक अवसर मिले और आप प्रभु के उस परमेश्वर के संगति में, उसके साथ, उसके प्रेम में शामिल हो जाए। ये अवसर आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, तो आप इस अवसर को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे? मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस अवसर को केवल और केवल उस जो यहाँ पे जो 5 अलग तरह से जो व्यक्ति हैं, जो इस मूर्ख जो 5 कुंवारियां हैं, उसमें उस अवसर को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया? सोने में इस्तेमाल किया, लापरवाही में इस्तेमाल किया। और वो बाइबल बताती है कि वो उस जब दूल्हा आया उसके साथ उस सभा में वो शामिल नहीं हो पाए, उस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो पाए। तो आज कलीसिया किस तरह, किस रास्ते पे चल रही है? जो हमारे विश्वासी भाई बहन है वो किस सोच में है मेरे प्रियो? हालेलुया, किस सोच में है वो? क्योंकि जब हम 24 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है दूल्हा तभी आएगा जब आप ये सोचते रहोगे, जब यह आप सोचोगे नहीं कि वो कब आएगा, तभी वो आएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में लिखा है कि लूका रचित उसका 12 अध्याय हम जब देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, सब लोग निकाल लेंगे अपने बाइबल में, 12 अध्याय और 35 वचन से जब हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही, अगर हम पूरा पढ़ेंगे हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ चीजों को देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही ज्यादा हमारे लिए, हमारे विश्वासी, हम ये सोचते हैं, कई बार हम तो सोचते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि अरे हम तो प्रभु में, हमें, हमारे लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आप प्रभु में है, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भजन संहिता 91 आपके विषय में ये बात करता है कि आपके चारों तरफ कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं पाएगी। मगर मेरे प्रियो, पहले वचन में अगर आप देखोगे, भजन संहिता में पहले वचन में, 91 के पहले वचन में अगर आप देखोगे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ज्यादा गहराई से अगर आप उसमें पढ़ते हो, तो वहां पे लिखा है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे कहने का विषय ये है कि हम केवल और केवल वचन पढ़ के और उस पे इतना ज्यादा हम चले जाते हैं उसमें गहराई में कि हम और कुछ नहीं देखते हैं। कई लोगों, आज मुझे कई लोग मिलते हैं, विश्वासी भाई बहन, कई लोग बात करते हैं, अरे पास्टर जी मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, प्रभु पे मेरा विश्वास है, बिना मास्क के, बिना कुछ, ऐसे घूम रहे हैं, भीड़ में हर जगह पे जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे, लेकिन प्रभु ने कहा है कि बुद्धि और आत्मा के साथ हमें चलना है। बुद्धि भी हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की भक्ति करना है, मगर अंध भक्ति में हमें नहीं चलना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ना है, उस वचनों को ध्यान से पढ़ के और उसमें हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे सारे विश्वासी भाई बहन को मैं ये आग्रह करता हूं कि आज से आपके जीवन में अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि यीशु मसीह कब आएगा पता नहीं है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने आप के, अपने सोच को वो सही कर ले। क्योंकि वचन में लिखा है, जब मत्ती 25 के 35, जब यहाँ पे मती लूका में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, लूका में जब लिखा है, यहाँ पे हम देखते हैं 12 और 35 से एक बार हम इसकी ओर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड। तुम्हारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम सेवकों के सदृश बनो। हालेलुया। तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, और कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें।
प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये लूका रचित सुसमाचार जो एक परमेश्वर का जो जो एक संदेश वहां के, उसने इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि जागते रहो, उसके विषय में चौकस रहो। अगर हम इस स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि चौकस रहो, सावधान रहो, बी अलर्ट। लापरवाही, मैं हमेशा अपने लोगों को यही बताता हूं कि लापरवाही, एक कहावत भी है, लापरवाही आपको ले डूबेगी। हालेलुया। तो लापरवाही जो है हर एक विश्वासी भाई बहन को ले डूबेगी मेरे प्रिय, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की किताब में अगर आप पढ़ोगे उसमें 24 में आप पूरे चीज आखिरी में वहां पे लिखा है कि कुछ ही मनुष्य बचे रह जाएंगे। हालेलुया। और नया नियम में पढ़ते हैं, जब लिखा है, जब यीशु के चेलों ने पूछा कि प्रभु कौन स्वर्ग में जाएगा, तो उन्होंने कहा आप सावधान रहो, चौकस रहो, क्योंकि थोड़े ही हैं जो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो इस बात को हमें एकदम गांठ बांध लेना है कि लापरवाही अगर आप जीवन जी रहे हो तो सच में उसमें से आप मन फिराओ। और प्रभु कहता है कि मन फिराओ। हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के उस साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। आप इस संसार की आशीषों के लिए नहीं बुलाए गए हो। परमेश्वर आपके पीछे ये आशीष देगा, लेकिन आप जब प्रभु के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर आप चलेंगे, और जब वेग से दौड़ेंगे मेरे प्रियो, तो भी वो साफ साफ पढ़ा जाए। इस प्रकार से जब आप चलेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर आपको कतई भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, जब वो अपने दास को जब वो जागता पाएगा तो उसे कहेगा, शाबाश मेरे दास। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। सच में मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में अलर्ट रहेंगे, अपने जीवन में आप बहुत ही सावधान रहेंगे, बी केयरफुल होकर चलेंगे, तो जब यीशु मसीह आएगा आपको शाबाशी देगा, आपको सावधान करेगा, आपको अच्छा मेरे दास कह के बोलेगा मेरे प्रियो। वचन यहाँ पे बताता है कि वचन में लिखा है कि मैं तुमसे धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास, हालेलुया हालेलुया, तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये न जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में इस प्रकार से कहता है कि हमें किस प्रकार से तैयार रहना है, हमें अपने तैयारी के साथ चलना है मेरे प्रियो। अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को हमें बहुत ही गहराई से अध्ययन करना है, क्योंकि हमेशा आप एक बात याद रखिए, अगर समुद्र में आप कीमती मोती ढूंढने जाएंगे तो वो ऊपर कभी आपको नहीं मिलेगा, और वो गहराई में ही मिलेगा। और परमेश्वर का वचन भी वही कीमती है, बहुमूल्य है उसका वचन, जो कि आपको वो गहराई में ही मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सब बोलेंगे मेरे साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, अब कुछ ही बातें बताकर मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और समय बहुत ही बहुमूल्य है। हालेलुया। तो इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो, और अवसर को जब आप बहुमूल्य जानकर चलेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। तो अगर पहला यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री में 3 अध्याय और 3 वचन में इसमें लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पे आशा रखता है, तो हमें आशावादी बनना है। हालेलुया, हमें आशावादी बनना है मेरे प्रियो।
हमें निराशावादी नहीं बनना है, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम परमेश्वर के द्वारा आशीष के वारिस हैं, और परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, सबसे पहले है उसके धर्म राज्य की खोज करना, धार्मिकता की खोज करना, उसकी ओर बढ़ना। मेरे प्रियो, प्रभु क्या चाहता है, किस कारण मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, केवल और केवल उसी की ओर हमें लेकर जाना कि मैं किस लिए बनाया गया हूं। मैं इस संसार के लिए बनाया गया हूं या स्वर्ग राज्य को पाने के लिए, परमेश्वर से एक बार फिर मेल करने के लिए बनाया गया हूं। अब मैं अपने आप को, मेरे प्रियो, ये चीज देखना है कि मैं कहां पे चल रहा हूं। मैं इस संसार के लिए तैयारी कर रहा हूं या मैं स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी कर। आपको अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि उपदेशक कहता है मेरे प्रियो, सबोपदेशक में लिखा है इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कि राजा सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने सब कुछ अपने जीवन में किया, सब कुछ मैंने अपने जीवन में करके, जितना जीवन में करना था मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, और अंत में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, एवरीथिंग इज वेस्ट, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो आज आप और जो भी हम आज इस संसार में प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, जब आप मुड़ के देखेंगे, जब आप उस स्थान में पहुंचेंगे प्रभु के सामने और मुड़ के देखेंगे, तो आप कहेंगे सब कुछ व्यर्थ था जो मैंने किया। लेकिन अगर आप तैयारी के साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप दूल्हे के साथ अंदर जाएंगे, आपको आदर मिलेगा, आपको परमेश्वर के द्वारा स्थान दिया जाएगा, आपको परमेश्वर शाबाश कह के कहेगा, आप जब तैयारी के साथ चलेंगे। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप अब तक अपने जीवन में लापरवाही के साथ चल रहे हैं, तो मैं आपको हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूं कि आज से आप अपने जीवन को जांचना शुरू कीजिए। हर दिन आप अपने आप को जांचना शुरू कीजिए। सुबह उठिए, आप जांचिए, कहीं मैं इधर उधर तो नहीं मुड़ रहा हूं, कहीं मैं लापरवाही तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं उस तेल को जो प्रभु के साथ मुझे जाने के लिए, जो परमेश्वर के उस राज्य में दूल्हे के साथ जाने के लिए मुझे चाहिए, कहीं मैं वो भूल तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं वो छोड़ तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं और कहीं रास्ते में तो नहीं जा रहा हूं। ये आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको जरूर जरूर आपको साथ देगा, आशीष करेगा। आप परमेश्वर के साथ बैठे रहिए, घुटने लगाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, लोगों को सिखाइए, वचन को ज्यादा से ज्यादा आप महत्व दीजिए, प्रार्थना को महत्व दीजिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, वो जरूर आपको साथ लेकर ही जाएगा। ये 100% मैं आपको बता सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बहुत बहुत आशीष करे, और परमेश्वर के दास को भी आशीष करे। और इस समय मैं छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो, और आप बने रहिए, तैयारी के साथ चलिए, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। इस समय परमेश्वर हर एक लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं, जितने लोग परमेश्वर आज इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु सबको आशीष करना। अगर कोई बेचैन है, कोई परमेश्वर पिता दुखी है, परेशान है, प्रभु कोई अगर परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर पिता डर के साथ जीवन जी रहा है, प्रभु आज इस समय में परमेश्वर, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, तो प्रभु ऐसे लोगों को आप परमेश्वर ढांढस परमेश्वर दीजिए अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा प्रभु, और परमेश्वर उन्हें परमेश्वर लेकर चलिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर, प्रभु आशीष कीजिए मेरे पिता तमाम लोगों को, जितने लोग परमेश्वर इस कोरोना से परमेश्वर पैनिक है, डर के साथ चल रहे हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष कीजिए। और खासकर प्रभु आपके दास के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, पास्टर शिबू सैमुअल के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, प्रभु आपकी आशीषों को बोलता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, हमारे बीच में आकर इतना श्रेष्ठ वचनों को जिस हमें की जरूरत है, हम को तैयारी करने के लिए आपने वचनों के द्वारा बताया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हम आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष। स्वर्गीय पिता, हम आपका दास के लिए प्रार्थना करते हैं, दासी के लिए प्रार्थना करते पिताजी, परिवार का एक लोगों को मिनिस्ट्री के लिए, उनके सेवकाई के लिए पिताजी, जो कुछ भी है आपकी महिमा के लिए आपके दास का द्वारा आप करार हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। अंधकाल का समय पर हालेलुया, एलिया के ऊपर से एलिशा के ऊपर आए दुगना अभिषेक, आपके बेटे के ऊपर दया कर पिताजी, दया कर, इस्तेमाल कर पिताजी।
हालेलुया हालेलुया। पिताजी दया कर दया कर दया कर पिताजी। पिताजी आपने दया किया, धन्यवाद। आपकी करुणा हुआ, धन्यवाद। आपकी अभिषेक हुआ, धन्यवाद। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के मीठा और पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। उसके वादाएं सब पूरा हो रहा है, तैयार हो जाए हम। उसके वादाएं सब पूरा हो रहा है, तैयार हो जाए। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। युद्ध अकाल और भूकंप महामारी से लोग नष्ट हो रहे हैं। युद्ध अकाल और भूकंप महामारी से लोग नष्ट हो रहे हैं। राज्य राज्य के साथ युद्ध हो रहा है, तैयार हो जाए हम। राज्य राज्य के साथ युद्ध हो रहा है, तैयार हो जाए हम। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। आकाश की शक्ति कांप रहा है, जगत में क्या होगा ये सोचते हुए। आकाश की शक्ति कांप रहा है, जगत में क्या होगा ये सोचते हुए। लोग डरते हुए निर्जीव हो रहे हैं, तैयार हो जाए हम। लोग डरते हुए निर्जीव हो रहे हैं, तैयार हो जाए हम। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। धार्मिकता से तैयार हो जाए हम, प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। उसकी वादाएं सब पूरा हो रहा है, तैयार हो जाए हम। उसकी वादाएं सब पूरा हो रहा है, तैयार हो जाए हम। तैयार हो जाए हम। हालेलुया हाले